बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, नाम ही नाम यानी संज्ञा क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, सभी व्यक्तियों, स्थानों और वस्तुओं का नाम होता है। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम भी एक संज्ञा है। यानी किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जीव जंतु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक नाम है, किसी भी चीज का नाम है, किसी भी व्यक्ति का नाम है, किसी भी स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, किसी भी वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं और किसी भी जीव जंतु के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जीव जंतु, पशु पक्षी, किसी के भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सभी व्यक्ति, स्थान और वस्तुओं का नाम होता है संज्ञा। सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। तो आपका नाम क्या है? आपका नाम भी एक संज्ञा है। तो आपका नाम जो भी है तो वो एक संज्ञा है। नीचे दिए गए चित्र को देखिए और उनके नाम पढ़िए। तो यहाँ पर कुछ व्यक्तियों के नाम है, कुछ पशु पक्षियों के नाम है, कुछ स्थानों के नाम है, जो कि सभी एक संज्ञा है। तो कुछ व्यक्तियों के नाम है, जैसे बालक है तो बालक एक संज्ञा है, लड़की है, लड़की भी एक संज्ञा है, किसान है वो भी एक संज्ञा है, और सैनिक है वो भी एक संज्ञा है। यानी जो पार्टिकुलर एक बालक है तो बालक हम किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं कह सकते, किसी और चीज का दुनिया में नाम बालक नहीं है। ठीक है। जैसे किसान है, किसान को किसान ही कहेंगे, कोई उसका दूसरा वर्ड नहीं है। तो यानी इस तरह के जो नाम है जो प्रति व्यक्ति को हमने दिए गए हैं तो वो हमारी क्या कहलाती है? संज्ञा कहलाती है। पशु पक्षियों के नाम, यानी गाय का अपना कोई दूसरा नाम नहीं है। यानी जितनी भी गाय है दुनिया में उनको सबको क्या कहा जाएगा? गाय ही कहा जाएगा। तो गाय हमारी क्या हो गई? संज्ञा हो गई। कुत्ता, जितने भी डॉग हैं, जितने भी कुत्ते हैं, सबको कुत्ता ही कहा जाएगा। तो इसीलिए कुत्ता भी हमारे लिए क्या है? संज्ञा है। कौवा, तोता, यानी जितने भी पशु पक्षियों के नाम है वो उन्हीं के रहेंगे, यानी उनका अपना कोई दूसरा नाम नहीं है, वही उनका नाम है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। स्थानों का नाम, जैसे ये कक्षा है, कक्षा को कक्षा ही कहेंगे, कोई दूसरा नाम नहीं है। बगीचा, विद्यालय, लाल किला, यानी ये सब क्या अपना एक नाम दिया गया है इन सब चीजों को, जो कि कोई दूसरा नाम नहीं दिया जा सकता। तो जिस चीज को, यानी जिस किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जीव जंतु का कोई नाम दे दिया गया है तो उसको हम क्या बोलेंगे? संज्ञा बोलेंगे। फल और सब्जियों के नाम, आम, अंगूर, मटर, टमाटर, ये भी एक संज्ञा है। शरीर के अंगों के नाम, हाथ, पैर, आंख, नाक, ये भी एक संज्ञा है। वस्तुओं के नाम, पुस्तक, कलम, कुर्सी, घड़ी, ये भी एक संज्ञा है। तो नाम से ही प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, स्थान और वस्तु की पहचान होती है। यानी अगर किसी चीज का नाम ही नहीं होगा तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? जैसे कि अब ये आम है, अगर ये इसका नाम आम नहीं होगा तो हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो इसको एक नाम दिया गया है जिसका नाम है आम, तो ये इसकी संज्ञा बन गई। यानी आम का जो नाम इसको मिला है वो एक इसकी संज्ञा है। हम सबको नाम से बुलाते हैं, हम सभी को नाम से बुलाते हैं। आपको भी हर व्यक्ति किसी न किसी नाम से ही बुलाता होगा। चित्र में दिखाए गए बच्चों के नाम अपनी पसंद से लिखो। यानी ये जितने भी बच्चे दिखाए गए हैं, आप सभी बच्चों को इनके नाम लिखने अपनी पसंद से। आपको जो भी नाम पसंद है वो आप इन बच्चों का रख सकते हैं। सोचो, यदि नाम नहीं होते तो हम एक दूसरे को कैसे बुलाते? तो आप सोच सकते हैं, अगर आप लोगों में से या हम में से या किसी के भी कोई नाम नहीं होता तो हम एक दूसरे को कैसे पुकारते, कैसे बुलाते, कैसे कुछ भी करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं? काम वाले शब्द या फिर नाम वाले शब्द? तो कौन से कहलाते हैं? नाम वाले शब्द हमारे संज्ञा कहलाते हैं, यानी जिनका अपना कोई नाम होता है। नेक्स्ट है मम्मी पापा खुशी, ये नाम है। तो मम्मी पापा खुशी कैसे नाम है? किसी व्यक्तियों के नाम है, ये वस्तु थोड़ी ना है। मम्मी पापा खुशी कोई वस्तु है? नहीं, ये क्या है? ये व्यक्ति है। तो ये व्यक्तियों के नाम है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से पक्षी का नाम है। पक्षी कौन सा हमारा? घोड़ा है कि मोर? मोर है हमारा पक्षी। तो यानी पक्षी का नाम क्या है? मोर। गुलाब, घड़ी, पात, इन शब्दों को क्या कहेंगे? क्या है ये शब्द?
ये संज्ञा है। चित्र देखकर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र देखकर सही नाम के सामने राइट का चिन्ह लगाना है। यानी हमें चित्र को देखना है और जो सही नाम होगा उसके सामने राइट लगाना है। तो पहले क्वेश्चन में किसका है ये फेस, से शेर का है, तो हम शेर के सामने राइट लगाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है ये कौवा, तो कौवा के सामने लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पेड़, तो पेड़ के सामने लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारी कार, तो कार के सामने हम राइट लगाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, चित्र देखकर उनके नीचे नाम लिखिए। यानी ये जितने भी चित्र दिए हुए हैं इनको देखना है और इनके नीचे नाम लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट वन इज छाता, इसके बाद है सेब, इसके बाद नेक्स्ट है जहाज, नेक्स्ट है हाथी, इसके बाद है मछली, नेक्स्ट है पतंग। तो ये कुछ शब्द है जहां पर हमने चित्रों को देखकर उनकी पहचान की है। तो अगर इनका अपना कोई नाम नहीं होता तो हम इनकी पहचान नहीं कर सकते। यानी ये जितनी भी चीजें हैं इन सबको हमने क्या दिया हुआ है, एक नाम दिया हुआ है। तो नाम की वजह से ही हमने इनकी पहचान की है, क्योंकि हम इनको जानते हैं। तो अगर हम किसी को भी दुनिया में जानते हैं तो उसके नाम से जानते हैं। तो नाम ही हमारी क्या है, संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, चित्र में दर्शाए गए विभिन्न प्राणी या वस्तुओं के नाम लिखिए। यानी इस चित्र में जितने भी प्राणी या वस्तु जो भी दिखाई गई है सबका नाम लिख रहा है। जैसे ये एक पेड़ है, मोर है, झोपड़ी है, बालक है, मुर्गी है, तोता है, बॉल है, कार है। तो ये सब हमें नाम लिखने हैं, ये आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नाम लिखिए आपके शहर का नाम। आप जिस भी शहर में रहते हैं आप यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। आपके विद्यालय का नाम, आपके विद्यालय का नाम जो भी है आप यहाँ पर वो लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पिताजी का नाम। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में आप अपने पिताजी का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपकी माताजी का नाम, तो यहाँ पर आप अपनी माताजी का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका मनपसंद कार्टून, यानी आपका जो भी मनपसंद कार्टून है सब यहाँ पर अपने कार्टून का नाम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका मनपसंद विषय, यानी जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे ज्यादा पसंद है तो यहाँ पर आप अपने उस सब्जेक्ट को लिखेंगे। तो ये सभी आप अपने होमवर्क में करेंगे। क्या ये सभी नाम संज्ञा है? क्या ये जितने भी नाम हैं ये संज्ञा है? यस, ये जितने भी नाम है ये सब संज्ञा है, क्योंकि आपके शहर का नाम वो भी एक संज्ञा है, आपके विद्यालय का नाम वो भी एक संज्ञा है, क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, स्थान। आपकी माताजी और पिताजी का नाम ये भी एक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। इसके बाद आपके मनपसंद कार्टून और विषय ये क्या हो गई, एक चीजें हो गई, वस्तु हो गई, इनका भी नाम क्या है, संज्ञा है। तो यहाँ पर आप हाँ पे राइट लगाएंगे, यानी ये जितनी भी चीजें हैं ये सब क्या है, एक संज्ञा है। तो यानी बच्चों अभी आज हमने क्या पढ़ा है, इस चैप्टर में हमने जिस किसी भी चीज का कोई नाम दिया गया है दुनिया में वो एक संज्ञा होती है। यानी हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है कि संज्ञा क्या चीज होती है। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु पक्षी, जानवर, कोई भी चीजों के नाम जो होते हैं वो हमारी क्या होती है, संज्ञा होती है। तो यहाँ आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ।